रोज की तरह सुबह आंगन को साफ करती हुई माजी ने सुमन को जोर से आवाज़ लगाई। बहू, आज नाश्ते में पोहा बना लो, बच्चे भी खा लेंगे। अब वहाँ बहू तो पहले से ही तवे पर पराठे सेक रही थी। सुमन बोली, माँ, नन्ही खुशी तो एक खा भी चुकी थी और मनन को बस परोस रही हूँ। अब बहू ने आवाज़ लगाई, माजी, आलू के पराठे बन गए हैं, आकर खा लीजिए आप भी। अब ये सुनते ही माजी ने दबे स्वर में कहा, अब हमसे कौन पूछता है भाई, सब अपनी अपनी मर्जी करते हैं। खैर, अब तो ये रोज़ का था। माजी बात बात पर बहू को सिखाने की कोशिश करती और बहू तो बस अपने मन की ही सुनती थी। बहू, नहलाने से पहले मनन की मालिश कर देना। तो वहीं सुमन बोली, माजी, वो तो कब का नहा चुका है, अब कल कर दूंगी। अब बात बात पर माजी जो भी काम कहती, सुमन या तो उससे उलट करती या फिर करती ही नहीं। अब शाम ढलने लगी थी। पूजा के बाद माजी अपने संदूक को पलंग के नीचे से बाहर की और खींचने लगी। तभी सुमन कमरे के पास से गुजरी और उसकी नज़र माजी पर गई। वो एकदम कमरे में दाखिल हुई और बोली, माजी, क्या कर रही हैं आप? इतना भारी संदूक अकेले निकाल रही हैं? और ये कहते हुए संदूक निकालकर पलंग पर रख दिया। आपको पहले भी मना किया है कि बुला लिया कीजिए। अब माजी मन ही मन बहू की चिंता देखकर खुश होने लगी और कहा, चल, अगली बार ध्यान रखूंगी। संदूक को खोलते हुए धीमे से बोली, गर्म कपड़े पता नहीं कहाँ रख दिए मैंने। संदूक खोलते ही सबसे पहले माजी को एक सुर्ख लाल रंग की साड़ी रखी नजर आई। अब बहू भी पास ही खड़ी थी। उसने झट से पूछा, माजी, ये कौन लाया? माँ ने बोला, अरे, तुम्हारे पिताजी जब औरंगाबाद गए थे तब लाए थे। मैंने बस एक ही बार पहनी है, सोचती हूँ छुटकी बहू को दे दूँगी। अब ये सुनते ही सुमन बहू फिर से गुस्से में तिलमिलाई और मन ही मन कहने लगी कि काम मैं करूँ सारा दिन और तोहफे लेते वक्त छुटकी बहू याद आती है। अब माजी धीरे धीरे संदूक से कपड़े बाहर निकालने लगी। गर्म कपड़े निकालने के बाद माजी अब गर्मियों के कपड़े समेटने लगी। तभी गुस्से में लाल सुमन कमरे से बाहर निकलने लगी। तभी माजी ने आवाज़ लगाई, बहुरिया, कहाँ चली? जरा रुक, देख तो सही ये बनारसी साड़ी तुझ पर कैसे लगेगी। नीलम बोली, क्या फ़ायदा माजी, जिसे देनी है उसी को बुलाकर दिखा दो ना। माजी बोली, वही तो कर रही हूँ। आपका मतलब? हाँ, मैंने ये नई साड़ी मंगवा कर रखी थी, सोचा था तुझे किसी मौके पर दूंगी, मगर आज हाथ लगी तो सोचा दे दूँ। दिवाली आने वाली है ना, उस समय पर पहन लेना। चल, अब जल्दी से संदूक वापस वहीं रख दे और जाकर रसोई संभाल। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।